हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। होपफुली उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, पीआरटी, डीओई, केवीएस, एनवीएस इन सब की तैयारी आप लोग सभी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मैथोलॉजी ऑफ डिफरेंट के, और अब उससे आगे हम 200 से आगे हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसके जो हैं टोटल 450 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ज़रूरी होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आगे भेजें, फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों इसके साथ अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कार्ल रोजर से संबंधित है। कार्ल रोजर से संबंधित है हमारे क्लाइंट सेंटर थेरेपी। कार्ल रोजर क्लाइंट सेंटर थेरेपी is the most common cause of death and disability in human units। मानव नवजात शिशुओं में मृत्यु और दिव्यांगता का सबसे सामान्य कारण क्या है? मानव और नवजात शिशुओं में मृत्यु और दिव्यांगता का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सबसे सामान्य कारण क्या होता है? हाइपरलेक्सिया होगा नहीं दोस्तों। प्रोग्नोसिस भी नहीं होगा। इचमिया ही इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको हिंदी में देखो क्या बोलते हैं, रक्तजन्य। हिंदी में तो मतलब बोलना ही कठिन है और पढ़ने में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। इस साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 203 नंबर। आरोन बेक की संज्ञानात्मक चिकित्सकों के उपचार में विकसित किया गया है। आरोन बेक की संज्ञानात्मक चिकित्सा के उपचार में विकसित किया गया है। डिप्रेशन को देखो हिंदी में अवसाद बोलते हैं, इसलिए मोस्टली आप जो है कोशिश करना कि हिंदी में ही इंग्लिश में इन शब्दों को आप याद किए। फोबिया जो है डर होता है। पैनिक डिसऑर्डर जो होता है घबराहट होती है। एनेक्सिटी होता है चिंता होती है, चिंता करना किसी बात की। क्वेश्चन नंबर 204। व्हेन द वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड। विच डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। डाउन सिंड्रोम का मैं आपको एक बात बता दूँ, 21 मार्च को मतलब ये है जो डाउन सिंड्रोम है इसकी जो है थीम भी होती है। इस बार की डाउन सिंड्रोम की जो थीम थी 2024 की, मैं आपको एक बार उसकी बता देता हूँ। तो दोस्तों जो इस बार 21 मार्च 2024 को जब डाउन सिंड्रोम सेलिब्रेटेड किया गया था, तो उस टाइम पे जो इसकी थीम रखी गई थी, रूढ़िवादिता को हटाना रखी गई थी। मतलब क्रिटिसाइसिस को कम करना, रूढ़िवादिता को हटाना जो है डाउन सिंड्रोम की इस बार की थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 205 पर आएंगे। इज एन एरिया ऑफ ब्रेन दैट रेगुलरली एग्जिट abnormalities in association with ADHD symptoms। मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जो ADHD लक्षणों के साथ नियमित रूप से असामान्यताओं को प्रदर्शित करता है। सेरिबुलम जो है हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। इसके बारे में आपको डीपली बता दूंगा एक बार जब डिटेल में पढ़ाऊँगा। वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमनिस्ट अप्रोच इज। मानवतावादी दृष्टिकोण की अवधारणाओं में से क्या? मानवतावादी दृष्टिकोण की अवधारणाओं में से क्या है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर 207 पर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द साइकोएनालिस्ट अप्रोच एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट वैल्यूज लर्नर फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी इज कॉल्ड द सुपर ईगो। 3 ईगो होते हैं, ईगो, आईडी ईगो और सुपर ईगो। सिगमंड फ्रॉइड इज एन न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट हु फाउंडेड द साइकोएनालिस्ट स्कूल। सिगमंड फ्रॉइड एक स्नायु विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक विद्यालय की स्थापना की। ऑस्ट्रेलियन
Australian, one of the most widely used tests for executive functions. कार्यकारी समाज के लिए सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षणों में से एक है। दोस्तों इसका आंसर एक आप बताओ क्या होगा। One of the most widely used tests for executive function is विस्कोन कार्ड sorting test. विस्कोन कार्ड sorting test दोस्तों इसका आंसर होगा सी आंसर इसका जो करेक्ट होगा। इंडिविजुअल विद वीक ईगोज इंगेज इन ए डिफेंस मैकेनिज्म कॉल। कमज़ोर अहंकार वाले व्यक्ति एक रक्षा तंत्र में संलग्न होते हैं जिसे कहा जाता है। कमज़ोर अहंकार वाले व्यक्ति एक रक्षा तंत्र में संलग्न होते हैं जिसे कहा जाता है रिवार्ड सिस्टम। सॉरी इसका आंसर रिवार्ड सिस्टम ही आएगा, डेटिनेशन आएगा। इंडिविजुअल विद वीक ईगोज एंगेज इन ए डिफेंस मैकेनिज्म कॉल। कमजोर अहंकार वाले व्यक्ति एक रक्षा तंत्र में संलग्न होते हैं जिसे कहा जाता है क्षणिक परिवर्तन, रिक्त, बंटवारा और चालबाज। स्प्लिटिंग ही इसको बोलेंगे, बंटवारा इसका आंसर आएगा दोस्तों। वो मतलब कि 210 का 211 का आंसर 210 में बोल दिया था मैंने, तो 211 पे आएंगे। एन इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग डिस्प्यूटिव बिहेवियर इन द क्लासरूम इज। कक्षा में विघटनकारी व्यवहार को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। वो कम करने का एक टाइम आउट फ्रॉम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। टाइम आउट फ्रॉम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन राइटिंग ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडरेशन। इन राइटिंग ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडरेशन। लिखित उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं है। द एरिया ऑफ नीड। द एरिया ऑफ नीड। आगे चलेंगे इसी साथ क्वेश्चन नंबर 213 पे। वैन द वर्ल्ड हेयरिंग डे सेलिब्रेटेड। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। शेर भारत में किस शैक्षणिक निकाय का केंद्र है। शेर भारत में किस शैक्षणिक निकाय का केंद्र है। NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ए परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट इसमें हमारा क्या है। सिगमंड फ्रॉइड तो एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। MMPI एक टेस्ट है। TAT जो है स्पेशल एजुकेटर के लिए होता है। EPI इंडिविजुअल प्लान ये भी नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ए परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में जो है सिगमंड फोमबोर्ड के द्वारा जो है परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम VSMS है, VSMS में आप देखते हो कि सर्कल शेप भी होती है, रेक्टेंगल शेप भी होती है, एंजल शेप भी होती है, और जो हमारा लकड़ी का फ्रेम होता है वो खाली होता है। उनको उठा के शेप्स को उसमें फिट करना होता है। इस प्रकार की जो हम एक्टिविटी करते हैं ADL में या किसी भी इंडोर या आउटडोर गेम में, तो उसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट ही बोलते हैं। व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। NEP 2020 में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत निवेश किया गया। NEP 2020 में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत निवेश किया गया है। 6%। 6%। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस सन में शुरू किया गया। 1985 में। कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप गेम्स फॉर द डिसेबल हेल्ड इज एवरी ईयर्स। प्रत्येक वर्ष में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रमंडल नेत्र खेल आयोजित
होता है। 4. द कॉन्सेप्ट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट और इंडक्टिव थिंकिंग गिवन बाय हिडला टाबा CBSE launch is an exclusive psychological counseling app for class 9 to 12. दोस्त फॉर लाइफ CBSE ने लागू किया जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए एक विशेष मनोरंजन परामर्श ऐप है, वह है जीवन के लिए दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किल ऑफ रीडिंग। निम्नलिखित में कौन सा पढ़ने का कौशल नहीं है? तो दोस्तों इसमें से पढ़ने का कौशल जो है प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग नहीं है। प्रगति पर निगरानी करना पढ़ने का कौशल नहीं होता हमारा कभी भी। पॉइंट टू द करेक्ट आंसर। देखो इसमें जो है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो होता है, शब्दों का ज्ञान होता है, फोनिक्स जो होता है एक एक वर्ड होते हैं, लेटर फ्लुएंसी होती है बोलने का, वो होता है कि लेटर फ्लुएंसी हम उस चीज़ को अगर हमने लिखा है, आजकल आपने देखो प्रचार का एक नया तरीका बन गया है। जैसे कहीं पे लिखा है अंबिका लिखना है तो AMBIK लिखना होता है, अंबिका प्रॉपर है, लेकिन ये लेटर फ्लुएंसी है। लेकिन जो सोप है, सोप ओनर है, वो लिखता है AMBKA। मतलब हम लोग देखेंगे ना यार ये अंबिका की स्पेलिंग तो गलत है। जो हमारे साथ में 4 लोग बैठे होंगे हम उनको भी दिखाएंगे ये अंबिका की स्पेलिंग गलत है। वो अंबिका की स्पेलिंग से गलत जानबूझ के लिखा था कि हम लोगों का ध्यान उसकी सोप पर जाए, हम देखें उसकी सोप क्या है क्या नहीं है, इसलिए वो गलत लिखी गई है। इसलिए आगे इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन 224 पर। पॉइंट टू द करेक्ट आंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ ए बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। सही उत्तर की ओर इशारा करना एक व्यवहारिक उद्देश्य के किस घटक का उदाहरण है? सही उत्तर की ओर इशारा करना एक व्यवहारिक उद्देश्य किस घटक का उदाहरण है? टारगेट बिहेवियर। दोस्तों इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 225 पर। किस अवधारणा ने दिव्यांगता को 3 चरणों में व्यक्त किया गया है? व्हाट कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस डिसेबिलिटी इन 3 फेसिस। सुजनन विज्ञान अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 226 वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व में दरांती कोशिका रोग दिवस को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है ये कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है। 19 जून। पेरेंट्स एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन ए बुक इज ऑथराइज्ड बाय चार्ल्स हनमेन। माता पिता और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे एक पुस्तक के द्वारा लिखी गई चार्ल्स हनमेन के द्वारा। वैन वाज सोशल मॉडल एक्सेप्टेड यूनिवर्सल फॉर डिसेबिलिटी स्ट्राइक। दिव्यांगता दिन के लिए सामाजिक प्रतिरूप को सार्वभौमिक रूप से कब स्वीकार किया गया था? सन 2000 में। सन 2000। प्रेरणा का प्रत्यक्ष सिद्धांत के द्वारा किया गया। एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाय विक्टर वूम। इसमें बताना कुछ है नहीं, सीधे थ्योरी क्वेश्चन है ये। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। कौन सा विस्तार शिक्षा का प्रकार नहीं है? क्वालिटी मेथड। ग्रुप मेथड में 15-20 बच्चों को एक साथ सिखा दिया जाता है। मीडिया मेथड में सोशल मीडिया के द्वारा है। इंडिविजुअल मेथड में अकेला व्यक्ति सीखता है। लेकिन क्वालिटी मेथड जो है वो गुणवत्ता विधि होती है। यदि सीखने कोई प्रकार नहीं है तो समर शिक्षा कवर प्री नर्सरी टू क्लास। समर शिक्षा पूर्ण नर्सरी से कक्षा तक को शामिल करता है। 12 इज ए कंडीशन इन विच ए फीमेल इज पार्शल और कम्प्लीटली मिसिंग एंड एक्स क्रोमोसोम। एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक महिला में आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक्स गुणसूत्र गायब है। एक्स गुणसूत्र जो गायब है उसमें टर्नर सिंड्रोम। स्नेलन चार्ट डेवलप इज। तो स्नेल चार्ट जो होता है वो 1862 में डेवलप किया गया था। 6 मीटर या फीट पर दृष्टि एक दूरी पर दृष्टि की स्पर्शता को दर्शाती है। 20 मीटर
द यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल फ्रेमवर्क फर्स्ट डिफाइंड बाई इन 1990 रोनाल्ड एल मेस। वैन द ICIDH वाज पब्लिश। ICIDH कब प्रकाशित हुआ था? ICIDH कब प्रकाशित हुआ था? 1980 में। कब प्रकाशित हुआ? 1980 में। लेंस नीडेड फॉर हाइपोपिया कन्वेक्स दो तरह के ये होते हैं लेंस, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। जो हमारा दूरदृष्टि दोष है उसमें हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और जो है निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वैन द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। वैन द वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेटेड। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया? अक्टूबर का दूसरा गुरुवार। इज अ कंडीशन दैट कैन अफेक्ट पोलियो सर्वे डेडिकेट्स आफ्टर दे रिकवर। एक ऐसी स्थिति है जो बहुत अरसा से बच्चे लोगों को ठीक होने के दशकों बाद भी प्रभावित कर सकती है। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 241। सेली एनिप्लेक्शन का प्रयोग का पता लगाने के लिए किया गया था? सेली एनिप्लेक्शन का प्रयोग क्या पता लगाने? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD जिसको हम आजकल बोल देते हैं। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस? कनाडा। The Sally NN test used to measure a person's social cognitive ability. It is developed by whom? Wimmer and Perner. Executive function ability of brain located in frontal lobe. मस्तिष्क की कार्यकारी कार्यक्षमता में स्थित है। पार्श्विक प्रशंसता PWD के लिए व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिता है। PWD के लिए व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिता है। ओलंपिक। ठीक है दोस्तों, PWD के लिए व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिता है, ओलंपिक है। ऑल एंट्रेंस एंड डोरवेज इन द स्कूल बिल्डिंग should be between minimum feet wide under SSA 4 to 5. The average height of a person seated on a wheelchair is generally less than 1200 mm. The maximum force for pushing or pulling or sliding a door should be 20 N। क्वेश्चन नंबर 249 पे चलेंगे। इनमें जिसमें बताने कुछ होता नहीं है उसको मैं मतलब ऐसे निकाल देता हूँ, जो बताने का उसमें हम आपको बता देंगे। ब्रेल डॉट स्पेसिस। ब्रेल बिंदु लिखती है। ब्रेल बिंदु जब हम लिखते हैं तो उसके बीच में कितने का स्पेस? 2.5 mm का स्पेस होना चाहिए। और ब्रेल लिपि के जो है 6 डॉट से पूरी 6 डॉट के ऊपर ब्रेल लिपि आधारित है। और सबसे पहले लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था 1989 में। ब्रेल लाइन स्पेसिंग इज 10.0 mm। देखो ब्रेल जब हम लिखेंगे तो दोनों अक्षरों के बीच में हमारा कितना स्पेस होना चाहिए? 5.5 mm का ब्रेल कैरेक्टर स्पेसिंग। जब हम ब्रेल लिखेंगे तो उसके अंदर हमारा 6.5 mm का स्पेस होना चाहिए जब हम ब्रेल लिखेंगे। और जब ब्रेल की लाइनें होंगी, एक लाइन ऊपर होगी, एक लाइन नीचे आ गई, जब ब्रेल की हम दूसरी लाइन लिखेंगे तो वहाँ पर 10.0 mm का स्पेस होना चाहिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल सिंबल ऑफ एक्सिस आल्सो नाउ एज द इंटरनेशनल सिंबल।
पहुंच के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक को अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? व्हीलचेयर के रूप में जाना जाता है। सीजर डायग्नोसिस बाई ECG EEG, ये दोनों ही होते हैं। ये तो एक प्रकार का टेस्ट होते हैं। आप देखोगे जब भी ये दोनों टेस्ट होते हैं लाइनें चलते हैं इनमें। क्वेश्चन नंबर 254 पे आएंगे। दिस इज फॉलो बाय जर्किंग मूवमेंट ए ब्लूटिंग अराउंड द माउथ इज लाइकली ड्यूरेशन 1 or 2 मिनट। 1 or 2 मिनट। इसमें झटकेदार संचलन आते हैं। मुंह के चारों ओर एक नीला रंग होने की संभावना है। अवधि 1 या 2 मिनट होती है। टॉनिक क्लोनिकल सीजर, ये सीजर है। सीजर के बारे में आपको कंप्लीट एकदम बताऊंगा। टॉनिक क्लोनिकल सीजर होता है। एक दिन इसके पूरे टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, जल्दी पढ़ा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ट्रिमोसिन 21 डाउन सिंड्रोम। जीन मार्च गैस्पर रिटायर्ड वाज ए टीचर ऑफ विल्ड बॉय नेम विक्टर। क्वेश्चन नंबर 257। डेवलप द ब्रेल टाइप राइटर ने ब्रेल अंकित विकसित किया था। फ्रैंक हेवन हॉल। वेयर द सेकंड स्कूल फॉर डेफ इन इंडिया वाज established। कोलकाता। Which one is not related to Disability Act in India? No Child Left Behind Act. Normalization principle was first propounded by Wolf Bulger. Which is the new education philosophy for CWSN? Inclusive education। CWSN के लिए नया शिक्षा दर्शन कौन सा है? समावेशी शिक्षा। इन विच प्रोग्राम द स्पेशल एजुकेशन टीचर विजिट स्कूल टू स्कूल। किस कार्यक्रम में विशेष शिक्षक विद्यालय से दिया जाता है दोहरा शिक्षण? नहीं, इसका दोस्तों आंसर भ्रमणकारी कार्यक्रम, इटिरेंट प्रोग्राम आएगा, क्योंकि विशेष शिक्षा विद्यालय के द्वारा भ्रमण द्वारा जा रहा है ना। इसमें इस कार्यक्रम में विशेष शिक्षा शिक्षक विद्यालय से विद्यालय द्वारा दिया जाता है। तो इंटेट प्रोग्राम होता है। जैसे कि हम जब बहुत छोटे थे, आपको भी पता होगा, क्योंकि भाई एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ले जाते थे, जिसको हम आउटडोर गेम के तरीके से समझ लो कि भाई उस स्कूल में जाना है और वहाँ पे जाके इन बच्चों के साथ कोई भी मतलब जैसे कबड्डी खेलना है, तो पहले तो स्कूल में ही खेलते थे, आपस में टीम बनी होती थी, लेकिन फिर खेलने के लिए बाहर ले गए दूसरे स्कूल में। उस स्कूल से जब हम जीत के आते तो उसको जो बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। तो दोस्तों इसमें क्या है, यही कहते हैं जब बच्चा दूसरे स्कूल में जाता है तो वहाँ की देखता भी है, चीज़ों को समझता भी है, उस स्कूल में हमसे क्या अच्छी फैसिलिटी है, इन्वायरमेंट देखता है, पेड़ पौधे देखता है, बच्चों का ड्रेसिंग सेंस देखता है। तो इन सब को जब देखता है बच्चा, तो उस चीज़ को टीचर विजिट स्कूल टू स्कूल किया जाता है। आगे 263 क्वेश्चन पे चलेंगे। 263 व्हेन रेगुलर टीचर assume the responsibility of classroom teacher as well as resource teacher। जब नियमित कक्षा शिक्षक के साथ साथ संसाधन शिक्षक की जिम्मेदारी लेता है। ड्यूल टीचिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 264 पे आएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस एस्टेब्लिश एट बेंगलुरु। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान
में बेंगलोर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया? बेंगलोर में 1955 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने जिला आर पुनर्वास केंद्र विद्यालय में लागू किया गया 1985। PWD के स्वरोजगार के लिए कौन सा संगठन ऋण सुविधा प्रदान करता है? PWD के स्वरोजगार के लिए कौन सा संगठन ऋण सुविधा प्रदान करता है? NHFDC विशेष ओलंपिक प्रतियोगिता में। तो दोस्तों इससे आगे अब इससे चलते हैं, इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन हमारा जो है, कहाँ तक कर लिया हमने? PWD वाला हो गया। 267 पे चलते हैं। विशेष ओलंपिक प्रतियोगिता में खिलाड़ी की भागीदारी के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु, इसमें जो सबसे कम आयु है, न्यूनतम आयु जो है 8 ईयर है। 8 साल। किस प्रकार के पुनर्वास का उद्देश्य कार्य स्थापना में PWD को सशक्त बनाता है? किस प्रकार के पुनर्वास का उद्देश्य कार्य स्थापना में PWD को सशक्त बनाता है? इन विच टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन एम टू एम्पावर PWD इन वर्क सेटिंग वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, क्योंकि वोकेशनल जब ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, वो इसलिए दी जाती है वो स्वरोजगार का आ सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आ सके, तो खुद से जो है काम करने लग जाता है, काम करना सीख जाता है। अब 269 क्वेश्चन पे आएंगे। और 269 पे IQ टेस्ट टू डिटेक्ट इंटेलिजेंसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बुद्धि का पता लगाने के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण क्या है? बुद्धि परीक्षण का जो उदाहरण है वो होता है हमारा NRT उपनयन चेकलिस्ट कवर एरिया ऑफ डेवलपमेंट। उपनयन जांच सूची में विकास के क्षेत्र शामिल हैं 5। MDPS कंटेंट आइटम्स इन एवरी डोमेन। MDPS कंटेंट आइटम इन एवरी डोमेन 20। MDPS में 20 हैं और जी VSMS में 40 आते हैं हमारे। ए बॉलीवुड मूवी ब्लैक वाज मेड ऑन ए गर्ल विच डेफ ब्लाइंडनेस इज डेट द गर्ल नेम वाज। मिशेल क्या नाम है दोस्तों उसका? मिशेल। ए बॉलीवुड चलचित्र ब्लैक फिल्म जो आई थी अमिताभ बच्चन की थी, उसमें जो अंधी लड़की थी उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़की का नाम था मिशेल। विच इज़ द मेथड ऑफ टास्क एनालिसिस। कौन सी कार्य विश्लेषण की विधि है? विच इज़ द मेथड ऑफ टास्क एनालिसिस। कौन सी कार्य विश्लेषण की विधि है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, सेल्फ मेंटोरिंग, वॉच ए मास्टर। ऑल ऑफ द ये सभी जो हैं टास्क एनालिसिस की विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 74 पीयर ट्यूटरिंग व्हेन एंटायर क्लास सिमल्टेनियसली पार्टिसिपेटेड इन एन एक्टिविटी। सहकर्मी शिक्षण जब पूरी कक्षा एक साथ एक गतिविधि में भाग लेती है तब क्लास वाइज कक्षावार मतलब सबको कराया जाता है कि सबको बताया जाए भाई आपका 10 मिनट बाद है, फिर 15 मिनट बाद है, फिर 20 मिनट बाद, 25 मिनट, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट के द्वारा ये पीयर ट्यूटरिंग और ये एंटायर क्लासेस सिमल्टेनियस पार्टिसिपेशन की जो एक्टिविटी है ये कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 साउंड इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन ए हियरिंग एड बाय। सर्वर यंत्र में ध्वनि को के द्वारा विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 276 व्हेन द मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट पास। मानसिक दोष अधिनियम कब पारित किया गया? 1987 में। व्हेन द मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट पास। मानसिक दोष अधिनियम कब पारित किया गया? 1987 में। 277 पे आएंगे। बेसिक MR मानसिक मंदता वाले भारतीय बच्चों के लिए व्यवहार आकलन पैमाना के द्वारा विकसित किया गया है। NIEPVD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल। पहले तो डिसेबिलिटी बोलते थे लेकिन अब दिव्यांगजन बोलते हैं। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्राम FACP कवर टू ईयर ऑफ CWID। थ्री से 18 ईयर।
3 to 18 ईयर को जो है एज को जो कवर करता है। बाल अधिकारों पर जिनेवा घोषणा कब आयोजित की गई थी? बाल अधिकारों पर जिनेवा घोषणा कब आयोजित की गई थी? 1924 में। रूबेला आल्सो नॉवेज, रूबेला आल्सो नॉवेज को रूबेला के रूप में जाना जाता है। 3 दिवसीय खसरा। पोर्टेज, पोर्टेज अर्ली इंटरवेंशन टूल कवर 0 to ईयर चाइल्ड, कवर 0 to ईयर चाइल्ड 6 द सेट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर कोल ओसिलिस convert printed or written document into raised tactile ones, फ्यूजर। क्या होगा दोस्तों आंसर? फ्यूजर। बेसिक एमआर, बेसिक एमआर मानसिक मंदा वाले भारतीय बच्चों के लिए व्यवहार आकलन पैमाना के द्वारा विकसित किया गया था। NIEPVD योजना के लिए कार्यान्वयन आकलन जांच सूची FACP से 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के CWID को शामिल किया जाता है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को जो है शामिल किया जाता है इसमें। बाल अधिकारों पर जिनेवा घोषणा कब आयोजित की गई? बाल अधिकारों पर जिनेवा घोषणा 1924 में आयोजित की गई थी। रूबेला आल्सो नॉवेज, रूबेला जो है एक प्रकार की डिजीज़ होती है, इसको 3 डे मेसल्स के नाम से जान 3 दिवसीय खसरा होती है। रूबेला के जो है टीके लगते हैं हमेशा। 281 नंबर। पोर्टेज प्रारंभिक हस्तक्षेप उपकरण 0 से वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 282। द सेट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर कोल्ड, हमारे कान के अंदर जो 3 हड्डियाँ होती हैं उनको किस नामों से जाना जाता है? सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी स्टेपिस होती है, ओसिल्स के नाम से जाना जाता है। कन्वर्ट प्रिंटेड और रिटर्न डॉक्यूमेंट इनटू रेज टैक्टाइल वंस, फ्यूजर मुद्रित या लिखित दस्तावेजों को एक उठे हुए स्पर्शीय रूप में परिवर्तित करता है। पलीता। फ्यूजर इंग्लिश में फ्यूजर बोले, इंग्लिश में याद रखना वर्ड को। स्लोगन ऑफ पैरालंपिक का नारा क्या है? पैरालंपिक का जो नारा है दोस्तों है एक सपना एक विश, एक सपना एक विश, 1 ड्रीम 1 वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 285 पे चलेंगे इसी साथ। अलिम्को की स्थापना कब हुई? अलिम्को की स्थापना बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलिम्को की स्थापना पहले से ही पता होगी, 1972 में हुई थी। गलेड का प्रयोग बच्चों का आकलन करने के लिए किया जाता है। गलेड का जो प्रयोग किया जाता है किस प्रकार के बच्चों के लिए किया जाता है? LD के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। कौन सा प्रारंभिक हस्तक्षेप का प्रतिरूप है? कौन सा प्रारंभिक हस्तक्षेप का प्रतिरूप है? ये सभी आएंगे होम बेस मॉडल, सेंटर बेस मॉडल, इलेक्ट्रिक बेस मॉडल, ये सभी इसमें आते हैं। हु इज़ द फर्स्ट लीडिंग स्कॉलर हु लीड द डिसेबिलिटी मूवमेंट इन इंडिया? 288 का C, जावेद आबिदी। हाउ मैनी डोमेन इन MDPS? हाउ मैनी डोमेन इन MDPS? 18 MDPS 18। वोकेशनल असेसमेंट एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम VAPS डेवलप बाई AT श्रेष्या कुट्टी। VAPS मेजर अबोव ईयर ऑफ CWID। VAPS वर्ष से ऊपर के CWID को मापता है 17वीं तक के। योजना के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची FACP के द्वारा विकसित किया गया। योजना के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची FACP के लिए कार्यान्वित किया गया। कुमार एंड विमला। इस 93 क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वैन स्टूडेंट अचीव एक्यूरेसी इन ए क्लास ही प्रॉम्प्टेड फॉर द नेक्स्ट क्लास अंडर FACP क्राइटेरिया। जब छात्रों ने एक कक्षा में सटीकता हासिल की तो उन्हें FACP मानदंड के तहत अगली कक्षा के लिए पदोन्नत किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों बनेगा 80%।
बेसिक MR डेवलप बाय होम, बेसिक MR बाय डेवलप होम। इसका जो बेसिक MR को जो डेवलप किया था वो एस वेंकटेश्वर और रीता पेसोरिया ने जो है विकसित किया था। उपनयन विकासात्मक विलंब के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप उपकरण 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। उपनयन में अर्ली इंटरवेंशन होते हैं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। MDPS बेसिक MR FACPR एग्जाम्पल 4। CRT क्या आंसर आएगा दोस्तों का? CRT MDPS बेसिक आज एग्जाम्पल ऑफ CRT के एग्जाम्पल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 297 पे आएंगे। 297 विनय बुद्धि परीक्षण विसिक VSMS और मिसिक के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं दोस्तों? ये है NRT के उदाहरण। NHFDC की स्थापना कब की गई थी? जनवरी में कौन से सन में की गई थी? तो ये की गई थी 1997 में। अब NHFDC की जगह हो गया NDFDC। इस बात याद रखना, NHFDC का नाम हट के NDFDC हो गया है। ठीक है दोस्तों, NHFDC का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? NHFDC का प्रधान कार्यालय मुरादाबाद में स्थित है। AYJNISHD की स्थापना कब हुई थी? AYJNISHD की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को आगे फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अब इसी के साथ में जो है को क्वेश्चन को जो है स्पेशलाइजेशन के जो है टॉपिक है, जैसे ऑटिज्म, एपिलेप्सी, सीजर, इन सब को जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो चलते रहेंगे तो प्रैक्टिस सेट होते हैं, तो उनको भी अब कंटिन्यू पढ़ाना शुरू कर दूँगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, अपने दोस्तों को भेजा जाए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रोथ हो सके। दोस्तों थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के जो है 150 क्वेश्चन उसमें मैं आपको करा दूँगा कंप्लीट। उसके बाद जो है ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके।